दोस्तों नमस्कार। तो कबीर शब्दावली की सीरीज चल रही है। कबीर शब्दावली के माध्यम से देखा जा रहा है कि सतगुरु ने हमें क्या भक्ति मार्ग बताया है, सतगुरु क्या मर्यादा बता रहे हैं, सतगुरु कबीर साहब ने हमें मोक्ष का क्या मार्ग बताया है, क्या भक्ति विधि बताई है और गुरु का क्या महत्व है। कहते हैं सतगुरु कबीर साहब की साधना में सतगुरु ही भगवान हैं, गुरु इष्ट है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु महेश सभी रोल गुरु निभाता है सतगुरु। और गुरु की ही पूजा, गुरु को ही इष्ट मान के सतगुरु ने बताई है। तो ये आज का कबीर शब्दावली का शब्द है और बहुत अनमोल शब्द है शब्दावली। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। पहले गा के सुनाते हैं, फिर देखते हैं सतगुरु ने कितनी बड़ी बातें बताई हैं इसमें भक्ति मार्ग की। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। पहला जन्म भूत का पे हो, 7 जन्म पछते हो। पहला जन्म भूत का पे हो, 7 जन्म पछते हो। और कांटे पर ले पानी पी हो, प्यासन ही मर जे हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। दूजा जन्म सुगा का पे हो, बाग बसेरा ले हो। दूजा जन्म सुगा का पे हो, बाग बसेरा ले हो। टूटे पंख बाज मंडराने, अधफड़ प्राण गबे हो। टूटे पंख बाज मंडराने और अधफड़ प्राण गबे हो। और बाजीगर के बानर होई हो, बाजीगर के बानर होई हो। लकड़िन नाच नचे हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। ऊंच नीच के हाथ पसर हो और मांगे भीख न पे हो। ऊंच नीच के हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पे हो। ओ तेली के घर बेला होई है, आँखिन ढाप ढपे हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। कोस 50 घरे में चलियो, बाहर होनन पे हो। कहते हैं तेली के घर बेला होई हो, आँखन ढाप ढपे हो। कोस 50 घरे में चली हो, बाहर होन न पे हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। और 5वां जन्म ऊंट का पे हो, बिन तोले बोझ लदे हो। 5वां जन्म ऊंट का पे हो, बिन तोले बोझ लदे हो। और बैठे सो तो उठे न पे हो, घुरच घुरच मर जे हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। धोबी के कर गदहा होई हो, कटी घास ना पे हो। धोबी के घर गदहा होई हो, कटी घास ना पे हो। लादी लाद आप चढ़ बैठो, लेट घाट पहुँचइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। और पंछी माँ तो कौआ होई हो, करर करर गोहरे हो। पंछी माँ तो कौआ होई हो, करर करर गोहरे हो। उड़ के जाए मेला पर बैठो, उड़ के जाए मेला पर बैठो। गहरे चोंच लगई हो। दीवाने मन
भजन बिना दुख पे हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पे हो। सत्य नाम की टेर न करी हो, सत्य नाम की टेर न करी हो, मन ही मन पछते हो। सत्य नाम की टेर न करी हो, मन ही मन पछते हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, और नरक निशानी पे हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पे हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पे हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पे हो। तो ये कबीर साहब का चेतावनी का शब्द है शब्दावली से। कबीर शब्दावली का ये शब्द है, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। चेता रहे हैं सतगुरु के भजन कर लिए, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले ना बारंबार, उत्तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर ना लगता डार। ये बहुर डार पे नहीं लगेगा, इसलिए भजन कर ले। पहला जन्म भूत का पे हो, कहती हैं जब बिना भक्ति के ये शरीर छूटता है तो सबसे पहला भूत योनि में पहुंचता है, पितृ योनियों में पहुंच जाएगी ये आत्मा। तो भूत बन के 7 जन्म पछते हो, 7वां जन्म उसमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 5 तत्व तो होती नहीं है। भूत योनि सबसे कष्टदायी योनि बताई कबीर साहब ने। तो कहते हैं पहला जन्म भूत का पे हो, 7 जन्म पछते हो। ओ कांटे परले पानी पी हो, और प्यासन ही मर जाओ। कहते कांटों के ऊपर पानी पीना पड़ता है, और ऐसी प्यासों मर जाओगे तड़प तड़प के। तो कहते हैं जो आत्मा होती है तभी तो वो दूसरों की शरीर में घुसने का प्रयास करती है भूत आत्मा। कहती है भूत लग गया, भूत लग गया। तो ये कष्टदायी बताई है कि भूत बन जाओगे। और दूजा जन्म सुगा का पे हो, बाग बसेरा ले हो। दूसरा जन्म सुगा का पाओगे, तोता। और कहाँ पे रहोगे? बाग बसेरा पे ही हो। और टूटे पंख बाज मडराने, और अधफड़ प्राण गवई हो। कहते जैसे तोता का पंख टूट जाता है ना, तो उसके ऊपर बाज मडराने लगता है। और फिर जो अधफड़ प्राण, उसके पंख फड़फड़ाता रहता है, उड़ नहीं पाता, वो बाज अलग से झपट्टा मारेगा। तो कहते हैं अधफड़ प्राण गवे हो। और बाजीगर के फिर बानर होगा, फिर बंदर बन जाओगे। और लकड़े नाच नचे हो, फिर टुपक टुपक बोल, जैसा नाच नचाएगा वैसा बाजीगर, वैसा फिर नचोगे बंदरों की तरह। और ऊंच नीच के हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पे हो। फिर भीख तक नहीं मिलेगी अगर भक्ति नहीं करे। और तेली के घर बेला होई हो। देखो ये लक 84 योनियों में बताया है कबीर साहब ने। अगर मानस जन्म में भक्ति नहीं की तो लक 84 योनियां भोगना पड़ता है। तो तेली के घर बेला होइयो, आंकन ढाप ढपे हो। और कोस 50 घरे में चलियो, बाहर होन न पे हो। तो कहती हैं 50 कोस तेली बेला को जोतता है, कितना वजन उठाता है, कितना कष्ट देता है। और अगर वो बैठ जाए तो फिर उसको अरी गुच्छ के उठाते हैं, कष्टदायक सूटा मारते हैं। तो ये चेता रहे हैं कि सतगुरु के बेटा भक्ति कर ले और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक चल, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर ले। इस काल की नगरी में बहुत धोखा है। और 5वां जन्म ऊंट का पे हो, और बिन तोले बोझ लगाई हो। ऊंट के ऊपर बिना तोले का बोझ 5 क्विंटल, 3 क्विंटल, 10 क्विंटल पकड़ देता है, जितना वो उठा भी नहीं पाता है और रह जाता है, उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। और बैठे से तो उठना पे हो, घुरच घुरच मर जाए। बैठे से उठ नहीं पाता फिर ऊँट, और घुरच घुरच के मर जाता है, घुरच घुरच करता रहता है, मर जाता है। और धोबी के घर फिर गधा हुई हो। तो ये सारी योनियां बताई कबीर साहब ने ये शब्द के माध्यम से। धोबी के घर गधा हुई हो, कटी घास ना पे हो। धोबी क्या करता है, दिन भर काम पे जोतता है और घास काट के भी नहीं देता है, कटी घास ना पे हो, ऐसे छोड़ देता है रात में। और रात में जिसके खेत में जाता है वो अलग से डंडा ठोकता है। तो कहती है कटी घाट ना पे हो। और लादी लाद आप चढ़ बैठे, ले घाटे पहुंचे हो। बोझ अलग लाड़ता है, खुद उसके ऊपर अलग मटक मटक करके घाट पे जाता है धोबी। और पंछी माँ तो कौआ हुई हो, फिर कौआ बनना पड़ेगा। और करर
पंछी मातो कौआ होइए करर कह गोह रहो, और उड़ के जाए मेला पे बैठे। मेला होती है टट्टी, लैट्रिन होती है। फिर कहते हैं उड़ के जाए मेला पर बैठो, गहरे चोंच लगे हो। देखो कितनी हालत खराब हो जाएगी बिना भक्ति के। और सत्य नाम की टेर ना करिए। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अपने सतगुरु से सच्चा नाम ले ले, सत्य नाम ले ले, फिर उसकी श्वासों की भक्ति करो। श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर भगवान मिले के नाम आना हो के ना होए। तो सत्य नाम की टेर न करी हो, मन ही मन पसते हो। ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु, नरक निकासी निशानी पे हो। फिर नरक की निशानी पे हो, अगर भक्ति नहीं की तो नरक निशानी पे हो। तो ये अवसर है, ये मनुष्य जीवन की श्वास। कहते हैं 21,600 श्वास व्यक्ति लेता है दिन भर में। 21,000। 1 मिनट में 15 श्वास, और 15 छिक्का 90, 1 घंटा में 900, 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है मनुष्य। और इसमें कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम अगर एक घड़ी आधी में पुनः आध, और कबीर संगत साधु की कटें कोट अपराध। तूने अगर एक घड़ी भी साधु संतों को याद नहीं किया, भक्ति भजन को याद नहीं किया, तो जीवन तेरा व्यर्थ चला जाएगा। कितनी ही माया जोड़ ले, कितना भी कुछ कर ले, तेरा कष्ट पीछा नहीं छोड़ेगा। तेरे 184 योनियाँ पीछा नहीं छोड़ेंगे तेरा। तो भक्ति कर ले बिना भजन, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। शेयर करें, बहुत अनमोल सीरीज चल रही है कबीर शब्दावली की ये। और शब्दों के माध्यम से कबीर हमें क्या बता रहे हैं, कौन सी भक्ति साधना बता रहे हैं, क्या पूरी विधि है, वो सब कुछ आपको सुनाया जा रहा है। शेयर करें। नमस्कार।